हेलो स्टूडेंट्स, सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लेके आई हूँ प्रयास अभ्यास पुस्तिका। ये प्रयास अभ्यास पुस्तिका हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत आती है। ये कक्षा 4 से 5 हेतु है। जो बच्चे कक्षा चौथी और 5वीं में पढ़ रहे हैं उन्हीं सभी बच्चों के लिए ये प्रयास अभ्यास पुस्तिका है। सभी बच्चों को सीखकर इसको भरना है। ये इस प्रकार की पुस्तिका दे रखी है। आज देखेंगे वर्कशीट नंबर 21 से। इसके पहले की वर्कशीट हम सारी कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब चैनल सुपर क्लास बालोदर पर जाकर देख सकते हैं। वीडियोस में भी देख सकते हैं। इसमें सारे वीडियोस और भी दूसरे मिल जाएंगे आपको, और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो कक्षा 4 से 5 प्रयास अभ्यास पुस्तिका के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें सारे आपको इसी बुक के वीडियोस मिलेंगे, और हम इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप उससे भी प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे वर्कशीट नंबर 21। पहला प्रश्न दे रखा है, चित्र देखकर कहानी लिखिए। ठीक है, चित्र देखकर हमें कहानी लिखनी है। हमने कहानी का नाम लिख दिया खेल खेल। यहाँ खेलने का मैदान है। मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। तो कुछ बच्चे तो कुछ कबड्डी, कुछ सितोलिया, इस प्रकार मैदान में सब बच्चे खेलने आते हैं। और ये खेलने का एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर बहुत सारी हरियाली है। ठीक है, इस प्रकार से हम कहानी को कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन क्या खाता है मिलान करो। हमें मिलान करके बताना है कि कौन क्या खाता है। ठीक है, तो देखिए, है ना, रोटी फल सब्जी। रोटी फल सब्जी कौन खाता है? बकरी। मिला हुआ है, रोटी खाती है बकरी, घास फूस भी खाती है बकरी, है ना। और इसके बाद देखिए, मनुष्य क्या खाता है? रोटी फल सब्जी, है ना, रोटी खाता है। ठीक है, चूहा, चूहा भी रोटी खाता है। ठीक है, छिपकली क्या खाती है? मच्छर खाती है। चिड़िया क्या खाती है? फल रोटी खाना खाती है ना। ठीक है, चींटी, चींटी भी यही सब चीज़ें खाती है। इस प्रकार से हमें मिलान करके बताना था कि कौन क्या खाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आशा करते हैं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तो ताकि वो भी आसानी से सीख सके। ठीक है बच्चों, हल कीजिए। हल क्या करना है? दो में हमें, ये कौन सा चिन्ह है? गुणा का, है ना। तो दो में हमें किसका? 7 का गुणा करना है। गुणा करना से भी बच्चों को आता ही है। एक बार और बता देते हैं आपको। देखिए, 2 गुणा 7, है ना, मतलब 7 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, तो 7 दूनी 14। ठीक है, ये एक अंक का गुणा है। 4 गुणित 9, मतलब 9 का पहाड़ा आपको 4 बार बोलना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। ठीक है, 5 गुणित 8, 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 8 पंजे 40। 10 गुणा 6, 6 का गुणा 10 बार करेंगे, कितना जाएगा? 60। 5 गुणा 9, 5 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 9 पंजे 45। 3 गुणा 9, तो 9 तिया 27। 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 से पंजे 50। ठीक है, 3 गुणा 10, तो 10 तिया 30। 2 का गुणा 8 बार, 2 गुणा 8 मतलब 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 8 दूनी 16। 10 गुणा 8 मतलब 8 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे, कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनको क्या करना था? गुणा करना था। अब देखिए अगला क्या दे रखा है पे, सही मिलान करो। प्रश्न चौथा सही। ये चित्र दे रखे हैं, देख रहे हैं आप लोग। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो सारे नाम यहाँ दे रखे हैं, तो आप उनको मैच करना है। ठीक है, जैसे ये देखिए, सबसे पहले लिखा है हेड। हेड कहाँ पर है वो हमें मैच करना है। ठीक है, देखिए हेड, तो हम देखते हैं कि इसमें हेड कहाँ पर है। तो देखिए ये है हेड। ठीक है, अब अगला है नोज। नोज कहाँ पर है? ये नोज के चित्र से मिला दो। आई, आई से मिला देते हैं। एयर मतलब कान, कान से मिला देते हैं। चिक, CHEE के चिक्के ने गाल। हैंड,
HND हैंड यानी हाथ, टंग TONGUE टंग यानी जीबान, आर्म ARM आर यानी बाहें, है ना। माउथ MOUTH माउथ यानी मुंह, फुट FOOT फुट यानी ये पैर, लेग फुट यानी नीचे का जो अपना पंजा होता है उसे बोलते हैं, ठीक है, लेग LEG लेग यानी टांग, ठीक है। फेस FACE फेस यानी चेहरा, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे इंग्लिश नाम दे रखे थे और चित्र से मिलान करना था। ये जिस बच्चे को स्पेलिंग नहीं याद है तो आप इसमें से देख के याद कर लीजिए, ठीक है। आसानी से आप चित्र देखकर इसको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। प्रश्न 5वां, मिलान करिए। यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं, उसकी मिलान हमको करना है कि ये कौन से नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए हम बता देते हैं आपको क्या दे रखा है। यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है 1 + 1 कितना होता है 2, तो हमने ये इसको 2 से मैच करेंगे। यहाँ पे लिखा है 2 + 3, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है 6 + 2, इसके बाद 3 + 3, फिर लिखा है 4 + 5। अब इनको जोड़ के जो योग आएगा उसे हमें ये सामने जो दे रखा है इससे मैच करना है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड दे रखा है, इससे हमें मैच करना है। तो एक और एक को जोड़ेंगे कितना आएंगे 2, तो ये 2 से मिला दिया। 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 5, ये 5 मिला दिया। 6 और 2 कितने होते हैं 8, ये 8 को मिला दिया। 3 और 3 कितने होते हैं 6, ये 6 से मिला दिया। 4 और 5 कितने होते हैं 9, ये हमने 9 से मिला दिया। इस प्रकार से हमने इसको मिलान करना है, ठीक है बच्चों, आए समझ में। अब हमारी ये तो हमारी वर्कशीट नंबर 21 कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22। चित्र देखकर कहानी लिखिए। ध्वजारोपण, देखिए चित्र देख के समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, ध्वजारोपण कर रहे हैं, मतलब झंडा वंदन। तो हमने यहाँ कहानी लिखी, यहाँ बच्चे और शिक्षक शिक्षिका झंडा वंदन कर रहे हैं। ध्वजारोपण के समय क्या करते हैं हम लोग, ध्वजारोपण के समय राष्ट्रगान गाया जाता है। झंडे में 3 रंग होते हैं। केसरिया रंग होता है देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। इस प्रकार से चित्र देखकर हमने कहानी बनाई, ठीक है बच्चों। प्रश्न दूसरा, कागज की मदद से अपना पक्षी बनाओ। देखिए यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं और चित्र बना हुआ है। इस प्रकार से आपको देखकर चित्र को बनाना है। देखिए पहले से कागज लेना है, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा फोल्ड किया, है ना, ये चोंच बनाई। फिर इसके बाद देखिए पहले ही कागज लेंगे आप, है ना, फिर इसको तिकोने करेंगे इसके समान। फिर इसके बाद ऐसा त्रिकोण चोंच बनाएंगे। फिर इसकी चोंच हम छोटी, इसको चित्र को देखकर फिर ये चित्र आएगा। फिर इसके बाद में ये इस प्रकार से बनेगा। फिर इसको यहाँ से 2 पार्ट में किया, है ना। इसके बाद ये इस प्रकार से एक पक्षी बन जाएगा कागज़ का। तो आप भी अपने एक पेज लेके इसको देख के ट्राई करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको बनाना, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, पैटर्न पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए 6 3 9, मतलब इसमें कितने कितने का जोड़ है, 3 3 जोड़ा हुआ है ना। कितने जोड़ा है 3, तो बस इसमें अगला जोड़ देंगे हम। 9 में 3 जोड़ेंगे इतना आ जाएगा 12, फिर 3 जोड़ेंगे इतना हुआ 15, फिर 3 जोड़ा 18, फिर 3 जोड़ा 21, फिर 3 जोड़ा 24, 3 जोड़ा 27 और 3 धा 30। क्या हो गया, ये 3 का एक पहाड़ा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का पहाड़ा लिखा है, इसमें 2 2 ऐड हुआ है, मतलब 2 2 जोड़ा है। 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20। अब इसमें देखिए 10 और 10 के बाद 20, मतलब इसमें कितने जोड़े हैं, इसमें कितना ऐड किया है 10, है ना। तो 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, है ना।
40 में 10 जोड़ा तो कितना हुआ 50, 50 में 10 जोड़ा तो 60, 60 में 10 जोड़ा 70, 70 में 10 जोड़ा तो 80, 80 में 10 जोड़ा 90, 90 में 10 जोड़ा कितना हो गया 100। इसी प्रकार 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, मतलब इसमें कितने को जोड़ा गया है 4, तो 12 में 4 जोड़ा तो कितना हो 16, 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 4 जोड़ा 24, 24 में 28, 28 में 4 जोड़ा 32, फिर कितना है 4 जोड़ा 36, 36 में 4 जोड़ा तो 40। इसी प्रकार देखिए 5, 10, 15, मतलब इसमें कितने को जोड़ा गया है 5 को, है ना। कितना कितना जोड़ा है 5, तो 15 में 5 जोड़ा कितना हुआ 20, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 में 5 जोड़ा 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 33 में 5 जोड़ा 40, 40 में 5 जोड़ेंगे 45, 45 में 5 जोड़ा तो 50, 30, अब इसमें कितना जोड़ा 30 के बाद 60 है, मतलब इसमें कितना जोड़ा गया है 30 को जोड़ा गया है, ठीक है। अब 30 में इस 60 में 30 जोड़ा कितना हुआ 90, 90 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, फिर 30 जोड़ा तो 150, 30 जोड़ा तो 180, फिर 30 जोड़ा 210, फिर 30 जोड़ा 240, है ना, फिर 30 जोड़ा 270, फिर 30 जोड़ा कितना हो गया 300, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये का पैटर्न कंप्लीट करना था, ठीक है। प्रश्न चौथा, सही मिलान करो, सही मिलान करो। देखिए यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है दे आर डांसिंग, दे आर डांसिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हमें मिलान करना है। दे आर डांसिंग मतलब वे नाच रही है, तो कहाँ नाच रही है इस चित्र से मिलान कर दिए। सी इज जंपिंग वह कूद रही है, ठीक है, तो ये वह कूद रही है। सी इज यामिंग मतलब वो उबासी ले रहा है, मतलब जमाई ले रहा है। सी इज हॉपिंग, सी इज हॉपिंग वह कूद रही फुदक रही है, हॉपिंग यानी वह फुदक रही है। दे आर वॉकिंग वे घूम रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें चित्र को देखकर मिलान करना था कि कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। अब प्रश्न 5वां, रंग भरकर पैटर्न पूरा कीजिए। हमें क्या करना है, कलर भरना है और पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है हमें कि क्या दे रखा है। इसी प्रकार से हम इसको पैटर्न को पूरा कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पैटर्न को पूरा कर दिया, ठीक है। ये इस प्रकार से हम पैटर्न को पूरा करेंगे, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया है कि ये पट्टी तो पूरी भरनी है, तो हम इस पट्टी को पूरी कर देते हैं। ये कर दी, फिर ये यहाँ से पूरा कर देंगे, ये यहाँ से पूरा कर देंगे, ये ठीक है। इसके बाद ये हमने यहाँ से पूरा कर दिया, ये फिर इसके बाद ये पूरा किया, ये यहाँ से हमने पैटर्न को पूरा किया, ठीक है। इस प्रकार से हमें पैटर्न में कलर करना है, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, आया समझ में, आशा करते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के और भी नए नए वीडियोस मिलते रहें। प्रयास अभ्यास पुस्तिका, इसके अलावा जैसे मिले हैं अभी वीडियोस, और भी इसी प्रकार की जो भी बुकें आती रहेगी आपकी सारी कंप्लीट हम करवाएंगे और नए नए वीडियोस आपको रोज़
मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।